हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी अभिलाषा दीदी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। बलूत का पेड़ व नरकट के पौधे। कहानियाँ करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन कहानियों को? कहानियाँ करती हैं बातें। जी हाँ बच्चों, क्योंकि पेड़ पौधों से भी हमें बहुत शिक्षा मिलती है, तो शुरू करें। एक झील के किनारे पर एक बहुत ही विशाल बलूत का वृक्ष था। बलूत कहते हैं आक के पेड़ को। उसका तना बहुत मोटा था और शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। उसकी जड़ें धरती में बहुत अंदर तक समा गई थी, जिनकी सहायता से वृक्ष बहुत मजबूती से धरती में खड़ा हुआ था। वृक्ष को अपनी कदकाठी पर बड़ा ही घमंड था। बलूत के वृक्ष के पास ही कुछ पौधे और लगे हुए थे। उनके तने बहुत ही नर्म और लचीले थे, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल थे। एक दिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। थोड़ी ही देर में हवा ने आंधी का रूप ले लिया। हालांकि बलूत के वृक्ष का तना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत मजबूत था, लेकिन वो आंधी के जोर के आगे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। हवा वैसे ही चलती रही और कुछ ही समय में बलूत के वृक्ष का तना बीच से टूट गया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि इतनी तेज आंधी के बावजूद भी वो जो सॉफ्ट प्लांट्स थे ना, छोटे छोटे नरकट के पौधे। जी हाँ, नरकट एक तरह की घास होती है जिनके पत्ते लंबे लंबे होते हैं, लेकिन बहुत ही नाजुक और मुलायम होते हैं। तो नरकट के पौधों को उस तेज आंधी से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इस रहस्य को बलूत का वृक्ष समझ नहीं पाया। वो बहुत ही आश्चर्य में था कि मैं तो इतना बड़ा, इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग था, और ये तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लेक्सिबल थे। ये कैसे बच गए? मैं कैसे टूट के गिर गया? तो उसने पूछ ही लिया नरकट के पौधों से। भाइयों, मैं ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ कि इतने नाजुक पौधे होते हुए भी आप इतनी तेज आंधी में कैसे बच गए, जबकि इतना मजबूत शरीर होते हुए भी मैं टूट गया। मुझे तो अपने मजबूत तने पर बहुत भरोसा था। नरकट के पौधे बोले, ये समझना तो भाई बहुत ही आसान है बलूत भाई, बुरा मत मानना, पर आपको अपनी मजबूती पर बड़ा ही घमंड था, इसलिए आपने आंधी के आगे झुकने से इनकार कर दिया और आप पहले की तरह घमंड में तने हुए खड़े रहे। ये देखकर आंधी को गुस्सा आ गया और पूरे जोर से चलने लगी। आखिरकार उसके बल ने आपको पराजित कर दिया। यदि आप भी अपनी मजबूती पे गर्व नहीं करते और आंधी चलने पे थोड़ा सा झुक जाते, तो तेज आंधी भी आपको तोड़ नहीं पाती और आप सुरक्षित रहते। आपको हमसे ही कुछ सीख लेना चाहिए। हमारे तने तो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, मुलायम हैं। जैसे ही तेज हवा चलने लगी तो हमने आंधी की प्रभुता को स्वीकार कर लिया और हम उसके आगे झुक गए। इस तरह से हम बच गए, आंधी सन्न से निकल गई। नरकट के पौधों की बात सुनकर बलूत के वृक्ष को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था और अफसोस करते हुए वो बोला, तुमने सही कहा, हमें कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, वरना परिणाम बुरा ही होता है। बिल्कुल मेरी तरह।
तो देखा बच्चों, कहते हैं ना, विनम्रता हानि से बचाती है। इसलिए अपने आप को हमेशा पोलाइट रखना चाहिए। कभी भी किसी भी बात पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। विनम्रता हमें संस्कारी बनाती है और अगर हम विनम्र होते हैं तो हर किसी का दिल जीत लेते हैं, चाहे फिर वो कोई तेज आंधी ही क्यों ना हो। है ना बच्चों? तो कैसी लगी आज की कहानी हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अभिलाषा दीदी की नमस्ते। बच्चों, मैं आपके लिए हर सप्ताह लाती हूँ मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। इन कहानियों को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके शेयर कर दें और अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें जिससे आपको हमारी कहानियों का वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ।